अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है कि फ़ोन जावा का मुस्तकबिल क्या होगा। जैसा कि आपको पता है कि लवबर्ड्स के रेट काफ़ी ज़्यादा डाउन है मार्केट के अंदर। लवबर्ड्स के रेट जो है बहुत ख़राब चल रहे हैं, काफ़ी नीचे की तरफ आ चुके हैं लवबर्ड्स के रेट। क्या लोग परेशान हैं? क्या जो जावा है उसके साथ भी इसी तरह होने वाला है? क्या उसके रेट भी नीचे आकर गिर जाएंगे और जिन्होंने जावा लगाई है उनको नुकसान हो जाएगा? तो आज की वीडियो में हम इसी मुतालिक बात करेंगे और आपको मैं तफसील से समझाऊंगा कि क्या ऐसा हो सकता है और लवबर्ड्स के रेट जो नीचे आए हैं क्या वो मुस्तकिल नीचे रहेंगे या ऊपर भी जा सकते हैं। तो वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। और अगर आप फेसबुक पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को भी लाइक और फॉलो कर दें। तो चलें वीडियो का आगाज़ करते हैं। अच्छा दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे फ़ोन जावा के रिलेटेड कि क्या जिस तरह लवबर्ड्स के रेट डाउन हो चुके हैं क्या जावा के रेट भी डाउन हो जाएंगे। देखें, जहां तक लवबर्ड्स की बात है, लवबर्ड्स के जो रेट डाउन हुए हैं उसके पीछे कुछ लोगों का हाथ है। ठीक है, कुछ लोगों की वजह से लवबर्ड्स के रेट डाउन हुए हैं। ठीक है, लेकिन ये मुस्तकिल डाउन नहीं रहेंगे। जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया है कि जो है अभी जिस तरह ब्रीडिंग सीज़न एंड हो चुका है और एक तो वैसे ही थोड़ा सा एक्सपोर्ट खुलने की वजह से वो मैंने आपको तमाम बातें समझा दी थी उस वीडियो के अंदर कि किस तरह रेट डाउन किए जाते हैं, जिसकी वजह से जो है न्यू फैंसियर परेशान होकर बर्ड सेल कर देता है और जो लोग ख़रीदते हैं उनको किस तरह फ़ायदा होता है। तो और मैंने ये भी समझाया था कि आप लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। आप अगर अभी परचेजिंग करते हैं तो आप काफ़ी ज़्यादा मुनाफे में रहेंगे, आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है क्योंकि आपको जो बर्ड्स हैं वो बहुत अच्छी कीमत के अंदर और अच्छे बर्ड्स मिल सकते हैं। ठीक है, क्योंकि मार्केट वैसे ही डाउन जा रही है। अगर आप इस वक्त परचेजिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा अच्छे में रहेंगे आप। ठीक है, हम बात कर रहे थे कि जावा की। देखें, जावा में फ़िलहाल 2024 की अगर हम बात करें तो 2024 के अंदर जावा बहुत अच्छी जो है मार्केट अपनी करेगी। ठीक है, मार्केट जो है 2024 में बहुत अच्छी चलेगी जावा की। फ़ोन जावा का जो रेट है वो भी थोड़ा सा डाउन हुआ है। डाउन से मुराद ये है कि जो फ़ोन जावा थी वो अभी 30,000 रुपये पे आ चुकी है। हो सकता है कि आपको इससे कम में भी मिल जाए, 28,000 27,000 में भी मिल जाए। ठीक है, लेकिन एक यही जावा थी फ़ोन जावा जो ब्रीडिंग सीज़न जब स्टार्ट हुआ था ये 40,000 में थी। ठीक है, तो फ़ोन जावा जो है इसके रेट में इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं आया है। ठीक है, 2-4 हज़ार रुपये कम हुए हैं, 5,000 रुपये कम हुए हैं, लेकिन वो इस वजह से कम हुए हैं कि जो है मार्केट में ब्रीड ज़्यादा आ गई थी। ठीक है, और ब्रीडिंग सीज़न एंड हो चुका है, ख़रीदार कम हैं, बेचने वाले ज़्यादा हैं, जिसकी वजह से फ़ोन जावा के रेट नीचे आ गए हैं थोड़े से। लेकिन अब जो मार्केट के हालात मैंने देखे हैं, मार्केट के अंदर फ़ोन जावा आपको नहीं मिल रही क्योंकि लोगों को पता है कि लवबर्ड्स के ऊपर जवाल आया। ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक ही साथ सारे बर्ड्स के रेट डाउन हो जाएं। ठीक है, इस तरह कभी भी नहीं होता कि जो है लवबर्ड्स के रेट भी एक ही दम से नीचे आ जाएं, जावा के भी आ जाएं, डव के भी आ जाएं, हर चीज़ के रेट डाउन हो जाएं। इस तरह नहीं होता। जिस तरह अभी लवबर्ड्स के रेट थोड़े से नीचे आए हैं, देखिएगा थोड़े टाइम बाद इनके रेट वापस से ऊपर जाना शुरू हो जाएंगे। जिन दोस्तों ने इस वक्त से फ़ायदा उठाया होगा, परचेजिंग की होगी, ठीक है, तो वो आगे चल के फ़ायदे में रहेंगे। लेकिन मैं आपको हमेशा एक चीज़ समझाता हूँ, जब भी आप बर्ड्स पालना चाहते हैं, बर्ड्स के अंदर काम करना चाहते हैं, तो आप जो है सिर्फ एक बर्ड्स के ऊपर काम ना करें कि आप सिर्फ लवबर्ड्स लगा के बैठ जाएं, सारे के सारे आपने लवबर्ड्स लगाए हों, आपने कोई और बर्ड्स ना लगाया हो। मैं कहता हूँ मल्टीपल आप बर्ड्स में काम किया करें। आप अगर काम करना चाहते हैं तो आप लवबर्ड्स भी लगाएं, जावा भी लगाएं, आप जो है डव भी लगाएं, आप कॉकटेल भी लगाएं, रिंगनेक भी लगाएं, आप तमाम बर्ड्स लगाएं जो ट्रेंडिंग बर्ड्स हैं। ठीक है, ताकि अगर किसी एक बर्ड्स की मार्केट नीचे आती है तो दूसरे की लाजमी सी बातें ऊपर जाएगी, तो आपका वो मार्जिन वहाँ कवर होता रहेगा। ठीक है, अगर आप जिस बर्ड्स के प्राइस डाउन हुए हैं अगर आप उसको होल्ड भी करना शुरू करते हैं तो, लेकिन जिन बर्ड्स के ज़्यादा प्राइस ज़्यादा हो गए हैं आप उनको सेल करके वहाँ से आप कवर कर लेंगे। तो इसलिए हमेशा मैं आपको यही चीज़ समझाता हूँ कि आप मल्टीपल बर्ड्स में काम किया करें, एक साथ 2-4 किस्म के बर्ड्स लगाया करें, तो आप नुकसान से बचे रहेंगे और आप सीख भी जाएंगे। उसके अलावा फ़ोन जावा की जहाँ तक बात है, मार्केट के अंदर फ़ोन जावा अभी नहीं मिल रही। ठीक है, लोगों को पता है कि जो है इसने काफ़ी अच्छा बिजनेस करना है, इसने काफ़ी अच्छी कमाई करनी है 2024 के अंदर। आगे का अल्लाह बेहतर जानता है, लेकिन जहाँ तक तजर्बा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। बाकी भी आप जो जावा में काम करने वाले जो है उस्ताद लोग हैं, जो एक्सपीरियंस रखते हैं उसके अंदर, आप उनसे भी पूछेंगे तो वो यही आपको कहेंगे कि 2024 के अंदर जावा अच्छा काम, अपना अच्छा बिजनेस करेगी। ठीक है,
तो अगर आप अभी जावा ख़रीदने का भी बेहतरीन टाइम है, लवबर्ड्स ख़रीदने का भी बेहतरीन टाइम है, आप चाहते हैं कि आप आगे चल के जो है अच्छा मुनाफा कमाएं, तो आप इस वक्त परचेजिंग करें, आगे चल के आपको अच्छा मुनाफा मिलेगा। और इस तरह बिल्कुल भी नहीं हो सकता। एक भाई ने मुझसे सवाल किया था कि क्या जावा के रेट भी जो है वो फिंच की तरह आ जाएंगे, जिस तरह गिरे जावा है, क्या वो 200-300 पे आ जाएगा? तो नहीं भाई, बिल्कुल भी ऐसा नहीं हो सकता। जावा कभी भी इतने बुरे हालात में नहीं आ सकती, ठीक है। तो अगर हम एक्चुअल रेट की बात की जाए ग्रे, वाइट और सिल्वर जावा की, तो ग्रे जावा जो है वो 2000 रुपये से नीचे नहीं जाएगी, वाइट जावा 4000 रुपये, और जो सिल्वर जावा है वो 5-5.5 रुपये। ये इसका रेट है, ओरिजिनल रेट जो है जावा का वो ये है, ठीक है। अगर ये नीचे जितना मर्जी आ जाए तो इससे नीचे नहीं आ सकता, ये इसका आखिरी रेट है। तो आप लोग इत्मीनान रखें और हमेशा एक बात याद रखा करें कि जब भी आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई काम करते हैं, उसके अंदर रिस्क जो होता है उसको मद्देनजर रखा करें। ये एक लाइफ स्टॉक का काम है, इसके अंदर जितना फ़ायदा है उतना ही नुकसान भी है। अगर आप फ़ोन जावा का एक पेयर लेते हैं 30,000 रुपये का, उसमें से अगर एक बड्स भी एक्सपायर हो जाता है तो आपको बड़ा लॉस होगा, ठीक है। दूसरा बड्स भी आपका ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आप हमेशा छोटे से शुरू किया करें अगर आपको एक्सपीरियंस ना हो, ताकि अगर आपको नुकसान भी हो तो इतना नुकसान हो कि आप बर्दाश्त कर सकें। इस काम के अंदर रिस्क ज़्यादा है, इसीलिए ये हलाल काम भी है। अगर इस काम के अंदर ये मरने वाला सिस्टम ना होता, बर्ड्स एक्सपायर ना होते, तो इसके अंदर इतना पैसा था कि आप संभाल नहीं सकते थे। लेकिन अल्लाह पाक की तकसीम है, ठीक है। ये एक लाइफ स्टॉक का काम है, इसके अंदर जितना ज़्यादा फ़ायदा है उतना ही ज़्यादा रिस्क है। जितने महंगे बर्ड्स आप ख़रीदेंगे उतना ही महंगा, उतना ही बड़ा रिस्क होगा आपके लिए। तो आप हमेशा स्टार्टिंग से शुरू करें, आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाते जाएं। आप ग्रे, वाइट, सिल्वर से स्टार्ट लें। अगर आप जावा में काम करना चाहते हैं, लवबर्ड्स में काम करना चाहते हैं, तो अल्बाइनो ब्लैक आइज़ ले लें, ठीक है। आप फिर रेड आइज़ ले लें। इस तरह स्टेप बाय स्टेप ऊपर जाएंगे तो आपको फ़ायदा होगा, आप सीख भी जाएंगे और नुकसान से भी बचे रहेंगे। तो उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाजमी से लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें, ताकि मेरी तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। तो चलें, अपना और अपने बर्ड्स का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।